अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC ने 15 और 16 अगस्त को दोनों शहरों में मसालख और बीफ शॉप्स बंद रखने का हुक्म दिया है। 15 अगस्त को जश्न आज़ादी और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पेश नज़र GHMC ने अपने दायरे हुदूद में तमाम मसालख और बीफ शॉप्स बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। इन दो त्योहारों को पेश नज़र रखते हुए ये अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर से ख्वाहिश की कि 15 और 16 अगस्त को मसालख और बीफ शॉप्स को बंद कराने में बल्दी हुकाम के साथ ताउन करें। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में आए दिन लापरवाहियों के कई वाकयात मंजर आम पर आते हैं। ऐसा ही एक मामला अब बारिश के पानी का है। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के सेंट्रल AC से बारिश का पानी सहन में गिर रहा। ऐसे में ज़ायरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुंतज़मीन की जानिब से बारिश के पानी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह को आमदनी का बहुत जरिया है, मगर इंतजामात के न होने से दरगाह पर हाजिरी के लिए आने वाले अफराद सख्त मसाइल का शिकार हो रहे हैं। साबिक़ में भी दरगाह साफ सफाई को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं। तेलंगाना विद्या विधान परिषद TVVP को जल्द ही डायरेक्टर सेकेंडरी हेल्थ में अपग्रेड किया जाएगा। रियासत के तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इन बातों का इजहार किया और कहा कि डॉक्टरों की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वजीर दामोदर राज नरसिम्हा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर्स तक तरक्की दी है। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना विद्या विधान परिषद में 1690 डॉक्टरों के ओहदों को भरने पर मुस्बित जवाब दिया। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना मेडिकल बोर्ड को हुक्म दिया कि वो डॉक्टरों के ओहदों को पूरा करने के लिए जल्द तरीक़ेकार वाज़े करें। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टरों की नौकरियों को भरने के लिए उम्र की हद बढ़ाने के लिए क़वायद वाज़े करने के लिए एक कमेटी मुक़र्रर करेंगे। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार के साथ TVVP में केडर की तादाद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर TGGDA डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने डॉक्टरों के मसाइल पर एसोसिएशन के नुमाइंदों की तरफ से की गई अपील का मुस्बित जवाब दिया। इस मीटिंग में तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर नरहरी, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर लालू प्रसाद, डॉक्टर राहुफ, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर क्रांति, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर राम सिंह और दीगर मौजूद थे। पिछली BRS हुकूमत ने 6 साल से ज्यादा अरसे तक गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की उम्मीदें दिखाने के बाद हर एक से गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठी की। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत पर गरीबों को लूटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वही घर 2 इंतखाबात में किसी को नहीं दिखाए गए और अगर पिछली हुकूमत ने तीसरी बार धोखा देने की कोशिश की तो अवाम को ठीक से वार्निंग दी जाती। जुमे के रोज 592 मुस्तफिदीन को वरंगल जिले में हनमकुंडा के बाला समुद्रम इलाके में डबल बेडरूम वाले मकानात हवाले किए गए और वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने घर वार्मिंग प्रोग्राम की तकरीबात का इनेकाद किया। वजीर ने इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बात की जो MLAs नैनी राजेंद्र रेड्डी, नागराजू, मेयर गंडू सुधरानी और दीगर की मौजूदगी में इंतहाई खुशी और जोश व खरोश के दरमियान मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किसी भी फरीक से ख़त नज़र इंतहाई शफाफ तरीके से किया गया है। పదే పదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నా దగ్గర ఆనాటి ప్రభుత్వము కట్టింది ఎందుకు ఇయలేదా అంటే 2 కారణాలు అర్థమైంది నాకు. ఒక కారణం ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే పింక్ కలర్ షర్ట్లు వేసుకొని సుమారు 2000-2500 మంది దగ్గర ప్రభుత్వం మందే కాబట్టి ఈ 592 నీకిస్తా అని అందిన కాడికి
దండుకున్నది ఒక కారణమైతే ఇక ఓట్ల రాజకీయం కోసం ఈ 592 కుటుంబాలకు ఇస్తే మిగతా కుటుంబాలు మాకు దూరమవుతాయి. ఈ దూరం అయిన దానికంటే మనం కట్టిని అట్లా చూపించుకుంటా ఇంకా ఒక 20-30 సంవత్సరాలు అదిగో నీ ఇల్లు వాటా దాంట్లో ఉందని మాయమాటలు చెప్తే నమ్ముతారు అని मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर HMDA शदीद बारिश के बाद जिसकी वजह से कंपाउंड की दीवार गिर गई थी, मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC कमिश्नर आरवी कन्नन IAS से रब्ता किया और उनसे मुतासरा मकामात बशमुल बालकपुर नाला और गुलकुंडा किला के आसपास के इलाकों का मुआयना करने की अपील की। इसके जवाब में कमिश्नर ने सुबह सवेरे टोली चौकी, बालकपुर नाला, हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसर कॉलोनी, गोलकुंडा, मोती दरवाजा, लंगर हाउस, हुदा पार्क और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बालकपुर नाले की बाकायदगी से सफाई को यकीनी बनाएं और बारिश के पानी के आसानी से गुजरने के लिए तमाम रुकावटों को बगैर किसी ताखिर के साफ किया जाए। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हैवी रेन अलर्ट फॉर हैदराबाद। मूसलाधार बारिश, हुसैन सागर भर गया और 4 गेट्स को खोल दिया गया है। शहर हैदराबाद में रात भर मूसलाधार बारिश और रात हुई शिद्दत की बारिश ने हैदराबाद के ज्यादातर इलाकों को पानी पानी कर दिया। पुराने शहर के नाले उबल पड़े थे और लोगों को सफर में कई घंटे लग गए। कुकटपल्ली, खैरताबाद और बेगमपेट से आने वाला पानी सीधा हुसैन सागर में गिर रहा। सुबह पानी की सतह 513.63 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि 4 गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अलर्ट भी जारी किया गया है। नीचे इलाकों में रहने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। मूसा नदी का फ्लो तेज हो गया है और कुछ इलाकों की आबादी को सेफ लोकेशंस पर शिफ्ट किया जा रहा है। JHMC कमिश्नर आरवी कन्नन ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हाईटेक सिटी SNDP के कामों में तेजी लाएं जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC हुदूद के तहत किए जा रहे हैं। कमिश्नर आरवी कन्नन ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स SE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स EE, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स DE और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स AE के साथ हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिस में जमीन के हुसूल से मुतल्लिक़ जायजा मीटिंग की। इंजीनियरिंग हुकाम ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कमिश्नर को प्रोजेक्ट वार पेशरफ्त की वजाहत की। कमिश्नर ने हर मंसूबे की मौजूदा पेशरफ्त, हुसूल अराजी के अखराजात, यूटिलिटी शिफ्टिंग चैलेंजेस और ज़मीनी मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। JHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र JHMC के अहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म दिया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी में जुमे की सुबह तक जबरदस्त बारिश हुई। महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र शहर में शदीद बारिशें होंगी और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने जोनल कमिश्नरों, JHMC महकमों के सीनियर अफसरान और डिप्टी कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है। मेयर ने कहा है कि महकमे मौसमियात की वार्निंग के मुताबिक शहर में बारिश का इम्कान है। इस तनाजुर में जोनल कमिश्नर, JHMC महकमों के आला अफसरान, डिप्टी कमिश्नरों और फील्ड अफसरान को मशवरा दिया गया है कि वो चौकस रहें और अवाम की शिकायत का फौरी जवाब दें। उन्होंने हाइड्रा के साथ तालमेल से मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दिया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बारिश की वजह से ट्रैफिक की परेशानियों को रोकने के लिए वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया। बारिश से मुतल्लिक शिकायत या मदद के लिए लोगों को नंबरात भी जारी किए गए हैं, जिसमें 9000113667 पर राब्ता करना चाहिए या हाइड्रा से शिकायत करनी चाहिए। मेयर ने वाज़ेह किया है कि JHMC इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगी कि बारिश की वजह से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मेयर लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक इमरजेंसी ना हो बाहर ना निकलें।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय सनसनीखेज फोन टैपिंग केस के सिलसिले में राजभवन रोड पर वाक़े दिलकुशा गेस्ट हाउस में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के सामने पेश हुए। बंडी संजय SIT के सामने मुबैना फोन टैपिंग के केस के सिलसिले में शवाहिद पेश करने वाले हैं। इस दौरान पूछताछ के लिए जाते हुए उन्होंने खैरताबाद हनुमान मंदिर का दर्शन करके पूजा किया। दरअसल बीजेपी के कारकुनान और उनके हामियों की बड़ी तादाद पंडाल के करीब जमा हो गई और मरकजी वजीर की हिमायत में जय मोदी और जय बीजेपी के नारे लगाए। पार्टी के कारकुनान ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर फोन टैप करना शर्मनाक है, मामला CBI को सौंप दो और मियां बीवी की बातचीत सुनने वालों शर्म करो दर्ज थे। बीजेपी ने उसे कौमी अहमियत का मामला और राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस केस को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI के हवाले करने का मुतालबा किया है। दिल्ली में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। यहाँ निजामुद्दीन इलाके में मुबैना तौर पर पार्किंग तनाज़े को लेकर बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी के चचाजाद भाई आसिफ कुरैशी का कत्ल कर दिए जाने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या रात करीब 11 बजे निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आसिफ कुरैशी का देर रात स्कूटी को गेट के सामने से हटाकर साइड में लगाने को लेकर कुछ लोगों से तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद मुलजिमीन ने आसिफ पर तेज धार वाले असलाहों से हमला कर दिया। हमले के बाद आसिफ को संगीन हालत में करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आसिफ की अहलिया और रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि मुलजिमीन ने मामूली सी बात पर इस पर बेरहमी से हमला किया। आसिफ की अहलिया शहनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया कि मुलजिमीन ने पहले भी पार्किंग तनाज़े को लेकर इससे झगड़ा किया था। उन्होंने बताया कि जब आसिफ काम से लौटा तो उसने पड़ोसी की स्कूटी घर के मेन गेट के सामने खड़ी देखी, जिसके बाद उसने उसे वहां से हटाने के लिए कहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पड़ोसियों ने स्कूटी को मौके से हटाने के बजाय आसिफ को ही गाली देना शुरू कर दिया और फिर इस पर तेज असलाहों से हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जंग छेड़कर दुनिया के मौजूदा निज़ाम में भौचाल ला दिया है। हिंदुस्तान और चीन समेत कई मुल्कों पर इजाफी टैरिफ लगाकर इसकी मईशत को हिलाने की कोशिश की गई। अमेरिका के जरिए आयद किए गए 50% टैरिफ का असर हिंदुस्तान पर साफ दिखाई दे रहा। इस दरमियान वॉलमार्ट, अमेज़न, टारगेट और गैप समेत अहम अमेरिकी खुर्दा फरोशों ने हिंदुस्तान से आने वाले ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस बात का डर पहले से ही हो गया था कि टैरिफ के बढ़ने से उनके ऑर्डर मुतासर हो सकते हैं। ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी खरीदारों की तरफ से लेटर और ईमेल मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान अगली इतला तक कपड़ों की शिपमेंट रोक दें। दरअसल अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि टैरिफ की वजह से बढ़ी हुई लागत का बोझ हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर्स बर्दाश्त करें। टैरिफ से अमेरिका में फरोख्त होने वाली अशिया की कीमत 30 से 35% बढ़ने का इम्कान है। हिंदुस्तान के वेल्सपन, लिविंग, गूगल, दास एक्सपोर्ट्स, इंडोकाउंट और ट्राइडेंट जैसे अहम एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका में 40 से 70% तक फरोख्तगी करते हैं। उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने का वाकया पेश आया था, जिसने लम्हों में गांव को तबाह कर दिया। इस हादसे में अब तक 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 150 से कम नहीं। गांव के बड़े हिस्से को मलबे और पानी ने घेर लिया है। कई मकानात मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और सड़कों पर मलबे के ढेर फैले हुए हैं। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने इस होलनाक मंजर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं। 2 तस्वीर में एक तबाही से पहले और दूसरी उसके बाद की सूरत हाल दिखाई गई है। पहली तस्वीर 13 जून 2024 की है, जबकि दूसरी 7 अगस्त 2025 को ली गई थी। हाई रिजोल्यूशन तस्वीर में साफ नजर आ रहा कि गांव के अतराफ बड़े पैमाने पर मलबा फैल चुका है और मुकामी दरिया ने अपना पुराना रास्ता बदल लिया है। कई इमारतें पानी में डूबी हुई हैं और इर्द गिर्द का मंजर शदीद तबाही की निशानदही करता है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि बादल फटने के फौरन बाद पहाड़ की ढलानों से मिट्टी, पत्थरों और पानी का बहाव नीचे आया, जिसने लम्हों में गांव को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों लोग अपने घरों में फंस गए और कई अफराद पानी के बहाव में बह गए। उनका कहना था कि ये मंजर आंखों के सामने किसी क़यामत से कम न था।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।